दिल्ली लिकर स्कैम क्या है? मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने क्यों अरेस्ट किया? समझे पूरा केस। नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के गले की फांस बन गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। कई अधिकारियों और आप नेताओं के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच चल रही है। 2021 में जब दिल्ली की नई आबकारी नीति लागू हुई, तब दावा हुआ कि राजस्व बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली सरकार की मुसीबतें जरूर बढ़ गई। साल भर भी नहीं हुआ और आबकारी नीति भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी तो सियासी बवाल भी शुरू हो गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ यह बवाल चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली का कथित शराब घोटाला क्या है और इसमें सिसोदिया कैसे फंसे? उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या होगा? ऐसे ही 10 अहम सवालों के जवाब जानते हैं। क्या है दिल्ली का शराब घोटाला? नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने बड़े जोर शोर से नई आबकारी नीति लॉन्च की। इससे दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट भी मिली। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाए कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई। चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। जुलाई 2022 आते आते आंच इतनी तेज हो गई कि उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी। उसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में कौन-कौन आरोपी? सीबीआई ने मामले में 15 लोगों और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया। सीबीआई की एफआईआर में शामिल आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: मनीष सिसोदिया, अरवा गोपी कृष्णा, आनंद तिवारी, पंकज भटनागर, विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप धल, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, दिनेश अरोड़ा, महादेव लिकर्स, सनी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई, अर्जुन पांडे, अज्ञात सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट पर्सन। प्रवर्तन निदेशालय भी दिल्ली शराब घोटाला केस की जांच कर रहा है। उसने इसी महीने मामले में चार्जशीट दायर की। ईडी की चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता समेत कई प्रमुख व्यक्तियों के नाम आए हैं। मनीष सिसोदिया पर क्या आरोप है? कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए शराब बेचने वाली कंपनियों की 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। L1 के टेंडर में शामिल एक कंपनी की 30 करोड़ की अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी कंपनी कर दी गई। विदेशी शराब और बियर के केस पर मनमाने ढंग से 50% केस की छूट दी गई, जिसका फायदा कंपनियों ने उठाया। एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी 2 जोन के ठेके दे दिए गए। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए गए। बिना एजेंडा और कैबिनेट नोट सर्कुलेट कराए कैबिनेट में मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास करवाए गए। शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 की गई। मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन करते हुए नॉन कन्फर्मिंग इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी गई। ठेकेदारों का कमीशन 2.5% से बढ़ाकर 12% किया गया। 2 जोनों में शराब निर्माता कंपनी को रिटेल सेक्टर में शराब बेचने की इजाजत दी गई। एलजी की मंजूरी लिए बिना 2 बार पॉलिसी को एक्सटेंड किया और मनमाने तरीके से डिस्काउंट ऑफर गए, जिससे कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा। नई पॉलिसी लागू करने में जीएनसीटी एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया।
टेंडर जारी होने के बाद 2021 से 22 में लाइसेंस हासिल करने वालों को कई तरह के गैरवाजिब लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर तय प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया। चार्जशीट में नाम नहीं, फिर अरेस्ट क्यों हुए सिसोदिया? नवंबर 2022 में सीबीआई ने मामले में पहली चार्जशीट दायर की। हालांकि इसमें सिसोदिया का नाम नहीं था। सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया से दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के बारे में पूछताछ हुई। आबकारी केस में अब तक क्या क्या हुआ? 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई। बीजेपी ने घोटाला होने के आरोप लगाए। 1 जुलाई 2021 नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी। 22 जुलाई 2022 चीफ सेक्रेटरी के द्वारा 8 जुलाई को भेजी रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मंजूरी दी। 28 जुलाई 2022 विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई नीति को वापस लिया। एलजी ने 1 महीने का एक्सटेंशन दिया। 17 अगस्त 2022 आबकारी मामले में सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया। 19 अगस्त 2022 मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने छापे मारे और कुछ दस्तावेज व उपकरण जब्त किए। 30 अगस्त 2022 सीबीआई की टीम ने गाजियाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सिसोदिया के बैंक लॉकर को खंगाला। 1 सितंबर 2022 पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू हुई। 6 सितंबर 2022 सीबीआई के बाद ईडी ने भी नई आबकारी नीति मामले में जांच शुरू की। 35 से अधिक जगहों पर छापे मारे गए। 19 सितंबर 2022 ईडी ने समन देकर आप विधायक और एमसीडी चुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया। 10 घंटे तक की पूछताछ। 27 सितंबर 2022 आबकारी मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया के रूप में काम कर रहे विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। 28 सितंबर 2022 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया। 7 अक्टूबर 2022 ईडी ने फिर से देश भर में 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की। एक शख्स के घर से 1 रुपया करोड़ बरामद किए। 17 अक्टूबर 2022 सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। 8 घंटे बाद छोड़ा। 25 नवंबर 2022 सीबीआई ने केस में पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के रूप में नहीं था। 30 नवंबर 2022 ईडी की एक रिपोर्ट के जरिए पहली बार इस केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम सामने आया। आबकारी नीति से जुड़ी दक्षिण भारत की एक कंपनी में कविता के भी शामिल होने का दावा किया गया। 11 दिसंबर 2022 सीबीआई की टीम ने हैदराबाद में कविता से पूछताछ की। 2 फरवरी 2023 ईडी ने आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दाखिल की। पहली बार इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी आया। 18 फरवरी 2023 सीबीआई ने एक बार फिर समन भेजकर सिसोदिया को 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। 19 फरवरी 2023 सिसोदिया ने बजट बनाने में व्यस्तता का हवाला देते हुए सीबीआई से कुछ दिनों की मोहलत मांगी। 20 फरवरी 2023 सीबीआई ने सिसोदिया को 1 हफ्ते की मोहलत दी। 26 फरवरी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। 26 फरवरी 2023 सीबीआई ने सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उन्हें घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था और तब से वह हिरासत में है। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उच्च न्यायालय ने 30 मई को आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने 30 मई के आदेश में कहा था कि चूंकि कथित घोटाले के वक्त सिसोदिया उच्च पद पर आसीन थे तो वह यह नहीं कह सकते कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्चतम न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय एड द्वारा दर्ज मामलों में आम आदमी पार्टी आप के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। बीएनटी की खास पेशकश।